इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करते रहें। एक तारीख हमारी भी रखी है, जरा देख तो सके। जब औरंगजेब आलमगीर के दरबार में औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से जुमे के बाद निकले हैं, पैरियों से उतर रहे हैं, जरूरतमंद लोग खड़े हैं, अपना पर्चा पेश करते हैं, आप पढ़ते हैं, वजीर से कहते हैं ये काम होना चाहिए, जिससे भी बात करते हैं कागज लेते हैं, कहते हैं ये काम हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब चलते चलते आखिर में उस बच्ची की बारी आई है जिसने मुगली शहजादों का लिबास पहन रखा था। अब अल्लाह वालों की निगाह देखिएगा, जब बच्ची के करीब आए हैं उसने सलाम किया और कागज आगे बढ़ाया। आपने खुदा की कसम अपने दारे हाथ से कागज नहीं पकड़ा, चादर के कोने से इस तरह से हाथ को चादर में लिया और लेने के बाद ऐसे कागज को लिया और कहा बेटी क्या जरूरत पड़ गई है, जब मर्दों की जगह के खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बच्ची की आंख में आंसू आए, का दर्द लेके आई हूँ, का सुन बेटियों से बातें मैदान में नहीं की जाती, बेटियों से बातें अंदर मकान में की जाया दौड़ रहा है हमारा, दौड़ रहा है, दिल दुखा भी। आपने भी शायद देखा होगा, वो एक छछुंदर स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है। हाँ, स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है और कह रहा है हमारे धर्म का नारा लगाएगा जो उसे रोटी मिलेगी, जो नहीं लगाएगा उसे रोटी नहीं मिलेगी। हमें आतंकवादी कहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, इसके जहन में जो ये कीड़ा है ये किसने पैदा कर दिया? क्या इसके जुमले से इसके मिजाज और इसकी मानसिकता का पता नहीं चलता? हाँ, कोई कहता है हम कपड़ों से पहचानेंगे, कोई रोटी बांटते हुए कहता है कि रोटी उसे दी जाएगी जो मजहब का नारा लगाएगा। मैं कहता हूं तू अजमेर ना चल, अगर वक्त है तो बिलग्राम शरीफ चल। मैं तुझे बताऊं रोटियां कैसे खिलाई जाती है। अजमेर दूर है, कलियर शरीफ दूर है, यहां से बिलग्राम शरीफ करीब है, बिलग्राम शरीफ करीब है और उर्स भी आने वाला है। 9-10 तारीख को उर्स वासी आ रहा है। मेरा चैलेंज है, जात देख के टुकड़े खिलाने वालों, माँ का दूध पिया है तो नबी का बेटा बिलग्राम में लंगर चलाता है और देख किससे शजरे पूछ के रोटी दी जाती है, किससे नजर देख के रोटी दी जाती है। मैंने वहां तिलक वालों को भी खाते देखा है, मैंने वहां चोटी वालों को भी खाते देखा है, मैंने लंगोटी वालों को भी खाते देखा है। खुदा की कसम हमारे यहाँ धर्म नहीं देखे जाते हैं, जात नहीं देखी जाती है। जो भूखा आता है उसे खिला दिया जाता है और हम पूछे भी क्यों, इसलिए कि हम जो खिलाते हैं अपना नहीं मदीने वाले को खिलाया करते हैं। हमारा अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की धुलकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। मैं आपसे ये बात तो बाद में करूं कि हमने कैसे खिलाया और कितना खिलाया, लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत कर लूं। क्या जरूरत पड़ गई थी जो खातून जन्नत की कनीज ऐसे दुश्मनों की लाइन में जाके खड़ी हुई जो धर्म पूछे बगैर रोटी नहीं देते? ये उस बेटी को जरूरत पेश क्यों आई? इसकी वजह अगर देखोगे सिर्फ इतनी है, हमने ज़कात देना बंद कर दी है। सही बता रहा हूं, हमने ज़कात देना बंद कर दी है। काश हमने वक्त पे ज़कातें दी होती ना तो कोई भी बेटी सिग्नल पे आके भीख नहीं मांगती, कोई भी किसी की लाइन में लग के यूं रुसवा नहीं होती। आपसे इतनी गुजारिश है, आप अपने पड़ोस का ख्याल करें। आपके पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी भी धर्म का बंदा है ना, उसे खुदा का बंदा समझ के रोटी खिलाओगे आप। आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी उस भूखे को जाके दो, 1 रोटी पे आप गुजारा करो। लेकिन आपका पड़ोसी भूखा नहीं होना चाहिए। दुनिया को पता लग जाना चाहिए इस्लाम के मानने वाले तंग नजर नहीं होते हैं, इस्लाम के मानने वाले अमन पसंद हुआ करते हैं। ये दुनिया को पता लगना चाहिए। हमने ना हक नहीं दिया जिसका जो हक था।
माफ कीजिएगा। हम ना अगर ज़कात 10 लाख फर्ज है ना, तो पीर साहब को 5 लाख दे के ना जन्नती होने की दुआ करा लेते। छुट्टी, मौलवी से बात करेंगे ना तो मौलवी हिसाब लगा देगा, 5 क्यों दे रहा, अभी 6 बाकी रह गई है, 11 लाख ज़कात बनती है। सुने मेरे भाई, लुक़्मे हलाल करके खाइए, रोजी पाक करके खाइएगा, वरना नस्लों को बचाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। हमारा ही दौर रहा है हमारा भी अपना। जाओ जाके बेटियों बहनों को बताओ, खुदा की कसम जहन्नम कोई सर्कस नहीं है, ख्वाब में दिखाई गई आग नहीं है। जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है जिसे महबूब ने जब से देखा था रातों को सोना छोड़ दिया था। जाओ जाके बेटियों को बता दो, जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है कि अगर जहन्नम की आग से निकाल के बंदे को दुनिया की आग में सुला दिया जाए ना, तो ऐसे चैन की नींद सोएगा जैसे आज बंदा एसी की ठंडी हवा में सोता है। इतनी खतरनाक जगह है जहन्नम, उससे डरो और नस्लों को बचाने की कोशिश करो, नस्लों को बचाने की कोशिश करो। दौर रहा है, आज हमारी बेटियों को मजहब पूछ के रोटी दी जाती है, धर्म पूछ के रोटी दी जाती है। हमारा भी एक दौर था, हमारा भी एक दौर था। आज तुम जो चाहोगे वो हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, आज तुम जैसे बता दोगे बच्चे वो तारीख दोहराएंगे। मैं अपनी कौम पे भी रोना आता है। अगर तुमसे पूछ लूं जंगे आजादी का मुजाहिद कौन है ना, तो 70% हमारी कौम के बच्चों को अपने मुजाहिदों का नाम याद नहीं आता। हाँ, 70%। वो कहते मौलवियों को आता क्या, खुदा की कसम जहां मौलवी की बात रह गई ना, जहां जाके साइंस दम तोड़ देती है ना, वहां से हुजूर के दीन के वारिस की सोच का आगाज हुआ करता है। एक कुतिया भौंक रही थी, कहती थी मुसलमान साइंस पढ़ने नहीं देते मुसलमानों को। मैंने कहा खुदा की कसम अगर मुसलमान सही से कुरान पढ़ लेना तो उसे साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती, जरूरत ही नहीं रह जाती। लेकिन सही से कुरान नहीं पढ़ाना, तभी तो प्लस माइनस मिला के नतीजे निकाल रहा है। कुरान पढ़ लिया होता तो सारे नतीजे नजरों के सामने होते। आज कहती है हमने गैस ढूंढ लिया, हमने लोहा ढूंढ लिया, हमने ये निकाल ली जमीन से। तुम आज निकाल रहे हो, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। तुम आज पहुंचे वहां तक, कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। बहरहाल मैं आपसे जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये हिस्ट्री बदली जाती है। जानते हो औरंगजेब आलमगीर को गाली दी मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर पसंद आई तो शेयर जरूर जाती है।